जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर n होता है जिसके लिए आपकी मैट्रिक्स क्या हो जाती है, नीलपोटेंट, दैट इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स। अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जो हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है ना, उसमें किस तरह से आप पावर्स ले सकते हो। मतलब एक तरीका तो पावर लेने का ये है ना कि आप एक मैट्रिक्स ए ले लो, फिर उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई करने का मतलब है सो मेनी ऑपरेशंस, बहुत सारे ऑपरेशंस को क्या करना है आपने, अप्लाई करना है। तो अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस जो होती हैं उनके लिए मैं आपको बताऊंगा कि उनकी नीलपोटेंसी, मतलब उनका जो हम स्क्वायर लेते हैं या थर्ड पावर लेते हैं या फोर्थ पावर लेते हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा वो कैसे आप ले सकते हो। ये लिख लिया आपने? एग्जाम्पल्स जैसे ए क्या है आपके पास, 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, ए स्क्वायर। देखो जब भी आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, इनका जब आपस में आप गुणा करते हो, मतलब इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करते हो आप, तो ये करना आपके लिए आसान है। उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। आपने क्या करना है, जीरो को भूल जाओ, जीरो वाले एलिमेंट्स को भूल जाओ। जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं उनकी लोकेशंस को आइडेंटिफाई करो, कौन कौन सी है। एक ये लोकेशन पे है नॉन जीरो, एक ये, तो ए किसके इक्वल हो जाएगा, ए मैट्रिक्स ये लिखते हैं आप, आपको ए स्क्वायर फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप ए लिखेंगे, ए के कारस्पॉन्डिंग कौन कौन नॉन जीरो है, शाबाश। कौन कौन सी पोजीशंस है, सीधा पोजीशंस लिखो, 1 2, और कौन सी पोजीशन, 3 4। ठीक है, लिख दिया आपने पोजीशन। अब आपको क्या निकालना है, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर में आपने देखना है क्या कोई ए स्क्वायर में आएगा। देखो 1 गोज टू 2, 2 कहीं पे और जाता है, 1 2 पे जाता है, 2 को कोई पिक कर रहा है आगे, नहीं। इसका मतलब अब 3 4 को देखो, 3 गोज टू 4 बट 4 डजंट गो एनीवेयर। इसका मतलब जो ए स्क्वायर है वो क्या हो जाएगी आपकी, नल मैट्रिक्स हो जाएगी। ए स्क्वायर क्या हो जाएगी, नल मैट्रिक्स। मतलब आगे आपके पास कोई नया एलिमेंट बन ही नहीं रहा है। नया एलिमेंट का बनता, सपोज अगर आपके पास एक एलिमेंट क्या होता 1 2 और दूसरा क्या होता 2 4, तो 1 2 और 2 4 आपको क्या देता 1 4। तो ये आपस में मल्टीप्लाई होते कौन कौन, 1 2 और 2 4, और वो आपको नया एलिमेंट क्या दे देते 1 4। लेकिन यहाँ पे 1 2 पे जा रहा है, 2 कहीं पे और जा ही नहीं रहा है। इसका मतलब वो 3 4 पे जा रहा है, 4 कहीं और जा ही नहीं रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे जो आपकी ए स्क्वायर है वो क्या हो जाएगी, दिस इज 0 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 0। ये सीधा हो गया आपकी नल मैट्रिक्स। ठीक है, बात समझ आई। अब एक और एग्जांपल हम करेंगे। तो यहाँ से क्लियर हो गया, पहली बार फर्स्ट टाइम ये कब 0 हो गई 2 के लिए। इसका मतलब ए का इंडेक्स क्या हो गया, इंडेक्स ऑफ ए इज 2। स्वाति आपको क्लियर हुआ। क्या किया हमने, जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं ना उनकी लोकेशंस लिखो, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। लोकेशंस, जीरो को भूल जाओ ना। और किसकी बात कर रहा हूं, अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस की, उनके लिए ये तरीका है। ठीक है, तो आपने नॉन जीरो एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर दिया, ये और ये। इसकी पोजीशन क्या है 1 2, इसकी पोजीशन क्या है 3 4। अब देखो 1 2 के साथ रिलेटेड है, 2 किसी और के साथ रिलेटेड है ही नहीं। आगे देखो 3 4 के साथ है, 4 किसी और के साथ। इसका मतलब नया एलिमेंट हमें नहीं मिलेगा। नया एलिमेंट तब मिलेगा जब ट्रांजिटिव सॉर्ट ऑफ रिलेशन होगा, ए बी के साथ रिलेटेड होगा, बी सी के साथ, तो फिर ए सी के साथ। इसका मतलब नया एलिमेंट कोई मिला ही नहीं हमें नॉन जीरो। तो इसका मतलब नई मैट्रिक्स में सब के सब एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे 0। तो पहली बार 0 किसके लिए मिला हमें 2 के लिए। सो इंडेक्स ऑफ ए क्या हो जाएगा, सो दिस इज ए नीलपोटेंट मैट्रिक्स हैविंग इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंसी एज 2। क्लियर है। देखो एक और एग्जांपल देखो, फिर आपको मजा आएगा। कर दो इसको मैं इरेज, इसको लिख लेना आप उनकी नोटबुक से। ठीक है,
दिस इज सिंपल। अब देखो एक दूसरी एग्जांपल से थोड़ा और मजा आएगा, इसमें कुछ ज्यादा था नहीं। सी देखो ए जैसे आपके पास है 0 1 11 111 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0। सबसे पहले देखो क्या ये है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? बिल्कुल है, ठीक है। इनफैक्ट दिस इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कौन सी है? अपर ट्रायंगुलर, क्योंकि ये जो आपका i ग्रेटर देन j वाले एलिमेंट्स जो ये वाले ये सब के सब क्या है? 0। सो दिस इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो देखो a क्या है आपका, लिखो a की पोजीशन सामने जो जो आपके नॉन जीरो हैं। बताओ आप कौन कौन सा है? 1 2, हाँ जी 1 3, शाबाश 1 4, फिर 2 3, शाबाश 2 4, वेरी गुड, और 3 4, 3 4, ठीक है। ये आपका a है। अब आपको a से क्या चाहिए? a स्क्वायर। ये यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं हम, तो इनमें चेंजिंग कर रहे हैं। देखो 1 गोज टू 2 और 2 गोज टू 3, इसका मतलब 1 3 मिलेगा, ठीक है। 1 3 किस किस की वजह से मिल रहा है? 1 2 और 2 3, वो हम आगे देखेंगे, पहले देखो। अब 1 गोज टू 3 एंड 3 गोज टू 4, इसका मतलब 1 4 भी आएगा उसमें। आगे चलो 1 गोज टू 4, लेकिन 4 आगे किसी को नहीं जाता है। 2 goes to 3, 3 goes to 4, 2 goes to 4, 2 goes to 4, 4 doesn't go anywhere, 3 goes to 4, 4 doesn't go anywhere। तो ये मिलेंगे कौन कौन से? 1 3, 1 4, 2 4। मतलब अभी भी आपकी ए स्क्वायर जो है वो नल मैट्रिक्स नहीं हुई। चलो हम आगे देखेंगे कि ये है किस तरह की। ए स्क्वायर को आप देख भी सकते हो किस तरह की है, लेकिन आगे पहले हम सिर्फ देखते हैं कि किसके लिए 0 हो रही है। अब a की पावर 3, a की पावर 3 में क्या होगा? शाबाश, हाँ देखो यहाँ पे कौन कौन मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे गलती नहीं करना। a में कौन कौन मल्टीप्लाई हो रहा था? a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो हम किसके एलिमेंट्स को देख रहे थे? a के एलिमेंट्स को देख रहे थे। a क्यूब में कौन किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? a स्क्वायर a के साथ, मतलब इसको देखेंगे और इनको देखेंगे। तो देखो 1 goes to 3 and 3 goes to 4, 1 goes to 4, 1 goes to 4, 2 goes to 4, और कोई नहीं है, ठीक है। और कोई है? नहीं है। सो इसका मतलब 1 goes to 4। किस किस को देखा? a और a स्क्वायर को, क्योंकि a क्यूब चाहिए था। अब a4 में किस किस को देखेंगे? a और a क्यूब को। तो 1 goes to 4, 4 कहीं पे जाता है, इसका मतलब यहाँ पे ये क्या बन गई आपकी? a की पावर 4 क्या है आपका? 0। ये तो हो गया आपका इंडेक्स फाइंड करने के लिए, आप डायरेक्टली इंडेक्स को फाइंड कर सकते हो। लेकिन आप लिटरली मैट्रिक्स को भी देख सकते हो, मैट्रिक्स किस तरह की है। जैसे अगर आपको a स्क्वायर देखनी हो, a स्क्वायर में कौन कौन मल्टीप्लाई होके क्या दे रहा है? 1 2 और 1 4, मतलब एक 1 2 सॉरी और 2 4, क्या बोल रहा हूँ? 1 2 और 2 3, 1 2 और 2 3, तो 1 इंटू 1 कितना होता है? 1। वो क्या दे रहा है आपको? 1 3, मतलब 0 0 0 1 3 कितना दे रहा है? कौन कौन मल्टीप्लाई हो रहे हैं? एक 1 2 और एक 2 3, तो ये और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 1 इंटू 1 कितना आएगा? 1 आएगा। तो 2 3 1 3 की जगह क्या आ गया? 1। उसके बाद दूसरा किस किस से मिल रहा था हमें? ये 1 4 किस किस से मिलके मिला था? शाबाश, 1 3 और 3 4। 1 3 कौन सा है आपका? ये। और 3 4 कौन सा है? ये। तो मतलब ये क्या होगा? मैं लिटरली लिखता हूँ 11 इंटू 1 2 3 4 5, जो भी होगा इसको मल्टीप्लाई करके जो एलिमेंट मिलेगा, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगा। अब और कौन सा है? 2 4, बाकियों को हम 0 लिख देंगे। 2 4 किस किस से मिलके बना है? 1 2 और 2 4, 1 2 2 4, मतलब 1 इंटू 1111 या 1111, तो ये क्या मिला आपको? 2 4, 2 4 मतलब यहाँ पे आएगा 1 1 1 1, ठीक है। बाकी सब क्या हो गए? ये आ गया आपको ए स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर को आप लिख पाए, ठीक है। अब क्या चाहिए आपको? ए क्यूब। ए क्यूब क्या होगा? शाबाश, ए क्यूब में कौन कौन सा आ रहा है? सिर्फ 1 4 आ रहा है,
किस किस कौन कौन सा मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 3 और 3 4 हाँ 1 3 ए स्क्वायर का 1 3 और ए का 3 4 A का 11 3 into 11 1 3 क्या है इसका 1 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 3 4 इसके साथ मतलब 1 इंटू 111 तो क्या हो गया 111 बाकी सब 0 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 ये हो गया A3 और फाइनली क्या चाहिए आपको A4 तो A4 क्या है A4 में बचा ही नहीं कुछ आपका so A4 is 0 0 0 0 0 0 0 0 0 तो इसलिए इसका इंडेक्स कितना हो जाएगा 4 अब अगर आप a की पावर 5 करोगे a की पावर 5 ये किसके इक्वल होगा a की पावर 4 इंटू लेकिन a की पावर 4 तो हो गया ना नल मैट्रिक्स अब इसके साथ चाहे आप किसी को भी मल्टीप्लाई करो वो भी क्या आएगी नल मैट्रिक्स इसका मतलब जो इंडेक्स आपका होता है यही मैं आपको लिखाऊंगा नेक्स्ट पॉइंट लिखिए ये आपको क्लियर है ये लिखना है आपको कोई बात नहीं अब एक रिमार्क लिखो उसके बाद आपको मैं टाइम देता हूँ लिखने का रिमार्क क्या है रिमार्क ये है कि if A is a nilpotent matrix of index शाबाश index K then A की पावर ग्रेटर देन इक्वल टू K इज आल्सो इक्वल टू 0 बात पता चली मैं क्या कहना चाहता हूं देखो जब अगर इंडेक्स k होगा तो a की पावर k पे तो होगा ही 0 a की पावर k पे तो होगा ही 0 क्योंकि इंडेक्स k है लेकिन अगर मैं ग्रेटर देन k लूंगा उसके लिए भी क्या हो जाएगा 0 क्लियर सी बात है देखो अगर a की पावर 4 के लिए 0 है तो 5 के लिए भी होगा 6 के लिए भी 7 के लिए इसका मतलब k पे भी 0 है और ग्रेटर देन k पे भी क्या है 0 इसका मतलब ये होता है कि नील पोटेंसी अगर हमें इंडेक्स पता है तो इंडेक्स पे भी मैट्रिक्स 0 होगी और उससे हायर पावर जितनी है उस पे भी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी नल मैट्रिक्स हो जाएगी ठीक है क्लियर है लिखो ग्रेटर देन इक्वल टू के पे क्या है 0 तो इसका दूसरा मतलब क्या है कि स्ट्रिक्टली लेस देन के पे ये क्या हो जाएगी नॉन जीरो क्योंकि पहली बार किस पे ये 0 हुई है के पे तो इससे दो मतलब निकलते हैं इंडेक्स से कि अगर आप लेस देन के की पावर लोगे तब क्या हुई होगी वो नॉन जीरो पहली बार 0 किसके लिए हुई है के के लिए और ग्रेटर देन के लिए भी क्या हो जाएगी 0 ठीक है ओके देखो जैसे मैं एक और मैट्रिक्स लेता हूं ए लेट मी टेक ए एज 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 then 1 1 इसका बताइए जरा आप इंडेक्स मुझे कर सकते हो इसको करो ना इसको ए क्या है पोजीशन लिखो मुझे खुद से करना है 3 1 3 2 4 1 4 2 4 3 ए स्क्वायर क्या हो जाएगा जीरो हो गया हाँ 4 2 2 1 4 1 और है कोई ये भी है ना 4 3 4 3 3 1 क्या है वो ये 4 1 ही है 4 1 सेम ही आएगा ना और 4 3 3 2 4 2 ठीक है 4 3 और 3 2 क्या आ जाएगा 4 2 तो 4 1 और 4 2 इसके अलावा तो नहीं आएगा कोई
तो ए स्क्वायर क्या मिलेगा आपको बताओ। लेकिन सर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। 4 3 into 3 1 4 3 किस पोजीशन पे? 4 1 आया ना, ये तो 2 से मिलके बना ना। हाँ 4 3 3 1 भी और 4 3 3 2 भी। हाँ जब प्रोडक्ट निकालेंगे ए स्क्वायर निकालेंगे तो उसमें मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 4 1 पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। अच्छा आप इसका पूछ रहे हो। 4 1 पोजीशन पे ये आएगा ना आपका 4 2 और 2 1 से मल्टीप्लाई होके जो आएगा ये आएगा 4 2 into 2 1 दिस इज 4 1 ठीक है। इसी तरह से 4 3 into अच्छा ये आप बोल रहे हो 4 2 वाला ये दो दो बन रहे हैं इससे 4 3 3 1 और ये तो वन ही है, सेम ही आ जाएगा। है 4 3 3 1 4 2 4 1 करो जरा ए स्क्वायर फाइंड करो जरा कितना आएगा। 4 1 पोजीशन पे क्या आ रहा है किस किस से मल्टीप्लाई होके 4 3 3 4 3 और 3 1 4 3 क्या है आपका ये और 3 1 क्या है ये तो 1 आएगा तो 4 1 पे 1 आएगा। फिर 4 2 किस किस से आ रहा है 4 3 3 2 4 3 3 2 1 ही आएगा फिर से सो दैट इज 4 2 बाकी सब क्या है 0। अब आपका ए क्यूब क्या आएगा ए क्यूब 0 आ जाएगा क्योंकि इसमें है ही नहीं आपको नहीं ऐसे देखो इसको इसको सॉरी ए स्क्वायर इंटू ए को देखो 4 गोज टू 1 कहीं नहीं है 4 गोज टू 2 2 गोज टू 1 4 गोज टू 1 ठीक है 4 गोज टू 1 तो ए क्यूब में आपको क्या मिलेगा 4 1 सिर्फ आएगा किस किस से मल्टीप्लाई होके ए स्क्वायर का कौन सा 4 2 ये और इसका कौन सा 2 1 2 1 1 है तो फिर से 1 ही 4 1 1 ही आएगा ठीक है बाकी सब 0 1 2 3 4 अब A4 क्या होगा A3 into A अब कोई नहीं बचा सो दिस इज 0 इसमें कोई भी नहीं आया A की पावर 4 इज दिस इज नॉन मैट्रिक्स ठीक है। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि ज़रूरी थोड़े ना है कि हमें हमेशा अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर कभी थोड़ा सा आपको मॉडिफाई करके भी दे सकता है। इन केस अगर उसने मॉडिफाई किया तो मॉडिफिकेशन के केस में जनरली वो आपको वही देगा ना जिसको आप मॉडिफाई करके भी कर सकते हो ठीक है। ऐसा क्वेश्चन वो नहीं देगा जो मॉडिफाई करके जिसमें कोई टेक्निक ना यूज होती हो क्योंकि वहां पे आपसे वो लेबर नहीं करवाएगा। सो दिस इज ओके। एक और देखिए जरा एक कीजिए आप इसका आप मुझे खुद बताएंगे कि इसका इंडेक्स क्या है 0 0 0 1 0 0 into 0 बताइए इसका इंडेक्स। इसका मुझे आप इंडेक्स भी बताएंगे और इसका ए स्क्वायर भी कैलकुलेट करके बताएंगे। चलिए देखिए आप आगे क्वेश्चन देखिए। कंसीडर द मैट्रिक्स A equal to 1 0 0 1 1 0 1 0 1 ठीक है। देन A की पावर 1000 is equal to options 1 0 0 1000 0 0 0 0 1 second
1 0 0 0 1 0 0 0 1, third 1 0 0 1000 1 0 1000 0 1, and fourth is 9. कैसे करेंगे इस क्वेश्चन? देखो हमें पावर निकालनी आती है, लेकिन किसकी? अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर, उसकी हम निकालते हैं मजे से। लेकिन ये तो क्या क्या बन गई आपकी स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर जो होती थी हमारे पास, उसका हम इजीली निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? ये 1 1 1 आ गया। तो हम क्या करेंगे? इस मैट्रिक्स को हम कैसे लिख सकते हैं? देखो ए मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं, दिस इज 1 0 0 1 1 0 1 0 1। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? इफ यू अलाउ मी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 प्लस 0 0 0 1 0 0 1 0 0 लिख सकते हैं। कैन आई राइट दिस मैट्रिक्स ए एज सम ऑफ दीज टू मैट्रिसेस? इसके और इसका सम यही मिलेगा मुझे। इसका ये क्या है? अब ये आई है और ये कौन सी है? इसका नाम कुछ बी रखते हैं। ये क्या है? आई और ये क्या है? बी। अब आपको निकालना क्या है? ए की पावर 1000। क्या निकालना है? ए की पावर 1000। ये किसके इक्वल हो जाएगा? आई प्लस बी की पावर 1000। आई प्लस बी की पावर 1000। कैसे करते हैं बाइनोमियल थ्योरम? इसकी पावर मैक्सिमम लिखो, इसकी मिनिमम मतलब 0, बी की पावर 0, फिर बी की बढ़ाते जाओ, आई की घटाते जाओ। मतलब पहले क्या आएगा? आई की पावर 1000, फिर आई की पावर 999, बी की पावर 1, फिर आई की पावर 998, बी की पावर 2। इसी तरह से प्लस में लिख सकता हूं टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर्स ऑफ बी, हायर पावर्स ऑफ बी। ये मैंने जानबूझ के लिखा है। क्यों लिखा? देखो गौर से। आई की पावर 1000 क्या हो जाएगा? आई की पावर 1000 इज इक्वल टू आई की पावर 999, दिस इज आई। कोएफिशिएंट्स भी हैं ना? हाँ, वही मैं कोफिशिएंट बाद में लिखूंगा। पहले ये देखो ना, इनटू बी। सो आई इंटू बी क्या हो जाएगा? बी। ठीक है। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। आई तो कैसे आएगा? आई प्लस बी स्क्वायर प्लस टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर्स ऑफ बी। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? NC0, NC1, NC2 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है। अब जरा बी को गौर से देखो। बी क्या है? बी आपका निलपोटेंट मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या है? मुझे बताओ जरा। इसका ऑर्डर ये इसका इंडेक्स निकाल के बताओ जरा। बी का इंडेक्स निकाल के बताओ। शाबाश, आराम से आराम। आपको क्या निकालना था? ए की पावर 1000। सो ए की पावर 1000 किसके इक्वल हो जाएगी? दिस इज, पहले सबसे पहले हमने ये निकालना है। ए किसके इक्वल था? ये इसके इक्वल है। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 प्लस 0 0 0 1 1। पहले ही क्लियर है। ए को लिख सकता हूँ दिस प्लस दिस, मतलब ए को लिख सकता हूँ आई प्लस बी, वेयर बी इज इक्वल टू दिस। ए की पावर 1000 क्या हो जाएगा? आई प्लस बी की पावर 1000। गौर से देखना, ये क्या हो जाएगा? आई की पावर 1000 इज NC0, आई की पावर 1000 इज आई, एंड बी की और यहाँ पे आई ही रहेगा सिर्फ। ठीक है। प्लस आई की पावर 999, तो वो आई ही रहेगा, और बी की पावर 1, तो आई इंटू बी इज बी। फिर आगे आई की पावर्स को लिखने का कोई मकसद ही नहीं, क्योंकि वो तो आई ही रहेगा। आई मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं। फिर बी की पावर बढ़ती रहेंगी। कहाँ तक? बी की पावर 1000 तक। ठीक है। और इनके पीछे क्या होंगे आपके? 1000C0, 1000C1, 1000C2, कहाँ तक? 1000C1000 तक। ठीक है। अब 1000C0 कितना है? 1, तो ये आई बचा आपका। ये कितना है? 1000। ये क्या आ गया? बी। नाउ बिकॉज इंडेक्स ऑफ बी क्या है?
बोलो ना, नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या है, 2 है। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं b की पावर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा, यही मैंने आपको रिमार्क लिखाया था कि अगर इंडेक्स कितना हो जाए n k हो जाए तो b की पावर k एंड ग्रेटर देन k क्या हो जाता है 0। इसका मतलब ये भी 0 हो गया और एंड सो ऑन 1000 तक क्या हो जाएंगे 0। तो कुल मिला के आपको क्या मिला, a की पावर 1000 दिस इज इक्वल टू i विच इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और 1000 टाइम्स b करो, 1000 से मल्टीप्लाई, इसको हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। ये 0 के साथ 0 के साथ 0 0 0 0 0 0 0 1000 इंटू 1 1000 1000 इंटू 1 1000 करो, इनको सम करो इन दोनों को, इसको और इसको, क्या आएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सम करना है 1 0 0 0 प्लस 1000 1000 0 1 प्लस 0 1 देन 0 0 प्लस 1000 1000 0 प्लस 0 0 एंड 1 प्लस 0 1। ये आ गया, है कोई ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन था आपका। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देख रहे हो, पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स, यूज कर रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, so this is mathematics. Mathematics is not, if you are doing one part of mathematics, you cannot do it without taking into consideration some basic concepts. अब ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है। बाइनोमियल थ्योरम कहाँ पढ़ते हैं, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। सो यहाँ पे यूज हो रही है। ठीक है, और ये बाइनोमियल थ्योरम भी हम क्यों यहाँ पे अप्लाई कर पा रहे हैं, आपको पता है? मैंने आपको कहा था बाइनोमियल थ्योरम मैट्रिसेस की दुनिया में हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब मैट्रिसेस कम्यूट करती हैं। और यहाँ पे मजे की बात यह है कि आई आपकी स्केलर मैट्रिक्स है, तो स्केलर मैट्रिक्स अपनी ऑर्डर की हर मैट्रिक्स के साथ क्या करती है, कम्यूट। अदरवाइज अगर जनरली कोई डिफरेंट दो मैट्रिसेस ए और बी होती